वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे चलते हुए गुरु महाराज बाल गुंदाई जी को मिलने जाते हैं। अभी बाल गुंदाई जी कौन है? जो बाल गुंदाई जी हैं वो एक फ़कीर हैं। उनको कई कई इतिहासकार लिखते कि वो जोगी थे, तो उनके अंदर अंडर भी बहुत सारे जोगी रहते हैं। वो एक ऐसे फ़कीर है, उनके अंदर इतनी भावना है कि उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। जैसे सराय होती है, एक रहने की जगह होती है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल घर बनाए हुए हैं, ताकि दूर से जो फ़कीर आते हैं, जो भगवान के जो प्यारे आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और वो उनकी इतनी सेवा करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक सराय बनाई हुई है। सराय मीन्स एक रहने की जगह बनाई हुई है। वो इतनी विशाल है, वो एक एक तरीके से हम देखा जाए कि एक तरीके से वो महल ही है। एक तरीके से इतने बड़े बड़े पलंग, एक रहने की अच्छी जगह, ऊपर से उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। तो घोड़े रखने का भाव ये था कि अगर कोई भी यात्री, क्योंकि उनका जो जहाँ पर बाल गुंदाई जी रहते हैं वो एक टीले पे है। टीला मीन्स एक एक ऊपर जगह पे है, एक ऊंची जगह पे है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई भी थक जाता है तो उसको ऊपर लाने के लिए बाल गुंदाई जी के एक स्टेबल भी है। स्टेबल मीन्स जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं। अगर कोई थक जाता है तो वहाँ पर बाल गुंदाई जी अपने सेवकों को लेके उनको ऊपर ला के फिर उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, लंगर छकाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं। जितना भी धन आता है बाल गुंडाई जी को अपने पे बिल्कुल खर्च नहीं करते। हमेशा उनके अंदर एक चाहत रहती है अंदर कि मुझे किसी का भला करना है, मुझे किसी का भला करना है। तो इतने एक तरीके से इतने बड़े जोगी जो हैं बाल गुंडाई जी, तो उनको मिलने के लिए गुरु महाराज बाल गुंडाई जी के पास आते हैं। अभी गुरु महाराज क्या करते हैं, हमने बहुत सारे सेशंस में देखा है, कभी भी गुरु महाराज पहले शहर के अंदर नहीं जाते। तो गुरु महाराज इस बार भी जो है, जो टीला होता है बाल गुंडाई जी का, उसके पास में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बाल गुंडाई जी उनके नीचे जो दो जोगी होते हैं उनको भेजते हैं। जोगी मीन संगत जी, ये जोगी हम पंजाबी में जोगी बोलते हैं, लेकिन हम योगी अगर हिंदी में योगी बोलते हैं, जो योगीज होते हैं, है ना। तो दो जोगी जो है वो गुरु महाराज की तरफ भेजे जाते हैं, बाल गुंदाई जी की तरफ, कि बेनती की जाए उनको कि आप आइए और हमारे जो सराय हैं वहाँ पर आप विश्राम कीजिए। लेकिन उन्होंने तो यही जान के किया होता है कि दो फ़कीर बैठे हैं और उनको ज़रूरत है। तो वो वहाँ पर दो जोगियों को भेजते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि आप आइए ऊपर, आप हमारे सराय में विश्राम कीजिए, भोजन भी तैयार है, अभी बारिश भी गिरने वाली है, तो आप दोनों यहाँ पर आ जाओ। तो वहाँ पर क्या होता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह वहाँ पर उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो फ़कीरों का जो एक एक तरीके से एक कैरेक्टर होता है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहीं सुखी रहते हैं और उस परमात्मा के ऊपर लीन रहते हैं। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। जैसे हम आज की ज़िंदगी में देखते हैं कि भाई 50 हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये होगा तो ये कैसे होगा, अगर मैं ये करूँगा तो मतलब आगे हमारे बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ रहती हैं। हमें एंग्जाइटी रहती है कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊँगा तो ये हो जाएगा, ये स्टेप उठाऊँगा तो ये हो जाएगा। लेकिन फ़कीरों को कुछ नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे देखो कि फ़कीर जो होते हैं उनका एक तरीके से माइंडसेट कैसा होता है कि वहाँ पर वहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी एक बार ज्ञानी संत जी मस्कीन एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। तो वो उनके उस्ताद जी के साथ अजमेर की तरफ जाते हैं। तो अजमेर आप सबको पता ही है कि दरगाह के लिए बहुत मानी जाती है। तो वहाँ पर दरगाह के बाहर भी बहुत सारे फ़कीर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ज्ञानी जी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर के जो उनके उस्ताद होते हैं, तो वो वहाँ पर उनको एक फ़कीर दिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब उनको फ़कीर दिखते हैं तो वो उनको डोनेट करते हैं, 4 आने देते हैं। तो उस समय की जो करेंसी थी, तो वहाँ पर जब उनको 4 आने दिए जाते हैं तो वो फ़कीर शुक्राना करता है और चला जाता है वहाँ से। वहाँ पर वो भोजन लेता है। तो भोजन अभी हम सब 2 आने का भोजन लेते हैं, वो जो फ़कीर वहाँ बैठे होते हैं।
और जो बाकी के जो 2 आने बचते हैं ना, वो वहाँ पर वापस जो है उस्ताद जी को दे देते हैं। तो अभी जब वो उस्ताद जी को 2 आने देते हैं तो उनके जो उस्ताद होते हैं ज्ञानी जी के, वो कहते हैं ये रख ले, कल काम आएंगे, ठीक है, कल भी तो खाना खाना ही है, कल काम आएंगे। तो वो जो फ़कीर है ना, वो इतना गुस्सा हो जाता है, वो जो 2 आने हैं ना ऐसे फेंक के चले जाते हैं और कहते हैं कि कल मेरा खुदा मर जाएगा, अगर मेरे खुदा ने मुझे आज भी रोटी दी है ना तो वो कल भी देगा, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं हर एक से नहीं लेता, जो पैसे जो लेते हैं, जो डोनेशंस ऑफरिंग्स लेते हैं, कहते हैं मैं हर एक से नहीं लेता, मुझे लगा था कि आप भगवान के बंदे, लेकिन तुम भी बाकी वजह से ही निकले, ठीक है। अभी उस्ताद जी का इंटेंशन तो सही था, लेकिन यहाँ पर संगत जी देखने वाली बात यह है कि फ़कीरों का जो माइंडसेट होता है वो कैसे होता है, वो जहाँ भी रहते हैं उस परमात्मा के ऊपर एक सपोर्ट रहता है, इसलिए वो बहुत ही बेपरवाह रहते हैं, ठीक है। तो गुरु महाराज वही चीज़ जो है, जो जोगी होते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भले यहाँ पर बारिश गिरने वाली, कोई परवाह नहीं, जो भगवान के प्यारे होते हैं वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर उस परमात्मा का हुक्म मान के वहीं पे नाम जपते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो जो 2 जोगी होते हैं वो वापस बाल गुंडाई जी की तरफ जाते हैं और कहते हैं उनको पूरा जो इंसिडेंट हुआ होता है वो पूरा इंसिडेंट बताते हैं गुरु महाराज को। और फिर बाल गुंडाई जी के अंदर इतनी निम्रता कि वो खुद आते हैं फिर और निम्रता से गुरु महाराज को बेनती करते हैं। संगत जी यहाँ पर जैसे हमारे जैसे होते हैं ना, तो हम एक तरीके से पीछे हट जाते हैं कि चलो हमने अपना काम कर लिया, अभी उनको आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए, ठीक है। लेकिन बाल गुंदाई जी के अंदर इतनी निम्रता थी, उनके अंदर इतनी चाहत थी सेवा करने के लिए संगत जी, कि वो खुद चल के हुए, अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो भी चलते हुए आए और गुरु महाराज को बेनती करते कि आप ज़रूर हमारे यहाँ आओ। तो वहाँ पर फिर जो है बाल गुंदाई जी की तरफ फिर गुरु महाराज बाल गुंदाई जी आते हैं, फिर गुरु महाराज को बेनती करते हैं कि आप ज़रूर आइए यहाँ पर। गुरु महाराज उनको वापस बार बार कहते हैं कि फ़कीरों का ये ऐसे नहीं होता, जो स्वभाव होता है फ़कीरों का वो बेपरवाह होता है। लेकिन जब बाल गुंदाई जी की जब वो प्यार देखते हैं, वो निम्रता देखते हैं, तो गुरु महाराज फिर बाल गुंदाई जी के साथ ही वो एक जो सराह बनी होती है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जब गुरु महाराज उनके साथ जाते हैं बाल गुंदाई जी की तरह, बाल गुंदाई जी के साथ, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ी सराह बनी है। मैंने जैसे आपको बताया पहले कि वो सराह कहने के लिए सराह थी, लेकिन था महल ही। इतने बड़े बड़े पलंग, इतना शाही सब इंतज़ाम किया हुआ, लेकिन ये किसके लिए? लोगों के लिए। बाल गुंदाई जी ने एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च किया होता। तो बाल गुंदाई जी जो होते हैं वहाँ पर गुरु महाराज को सब दिखाते हैं कि ये देखो, यहाँ पर हमने घोड़े रखे हैं सेवा के लिए, यहाँ पर ये इतना बड़ा महल है, आप यहाँ पर रुक सकते हो। फिर भोजन दिखाते हैं गुरु महाराज को। तो वहाँ पर गुरु महाराज एक चीज़ बताते हैं जो हम सबको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हम इसको एक लर्निंग की तरीके से बांध लें आज की, कि गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि ये जो आपने जो भी चीज़ें दिखाई है ना, ये राजाओं की तरह जीना है, ठीक है। जैसे राजा जीते ना, बहुत शाही एकदम जो हाई लेवल लिविंग है, जो लाइफस्टाइल है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये राजाओं का लाइफस्टाइल है, फ़कीरों का इनसे कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। और वहाँ पर क्योंकि बाल गुंदाई जी का मन पवित्र होता है, गुरु महाराज एक तरीके से वॉर्न करते हैं उनको कि अगर ये संसारिक पदार्थों की भूख रही आपको, तो वो जो परमानंद जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, उससे तुम हाथ धो बैठोगे। अभी एक इसका छोटा सा उदाहरण लें संगत जी। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई चीज़ मंगवानी होती है, ठीक है, हमने घर के लिए कोई चीज़ मंगवाई है, या फिर कोई सेल लगी हुई है, जैसे अभी दिवाली की में बहुत सारी सेल्स लगती है ऑनलाइन। तो हमने देखा होगा कि कई लोग जो हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अस, हम लगे रहते हैं शॉपिंग लिस्ट में कि ये भी खरीद लेते हैं, इसमें भी डिस्काउंट है, ये भी खरीद लेते हैं, इस पर भी डिस्काउंट है, ठीक है। स्क्रॉल करते रहते हैं, और जब एक बार ऑर्डर कर दिया तो हमें बैक ऑफ द माइंड, भले हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर रहे हैं, हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड हमारी ये रहता है कि वो ऑर्डर जो है, हमने जो दिया है ऑर्डर, वो आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपकी जो सुर्त थी
वो तो अभी ऑर्डर पे अटकी रह गई, ठीक है। और अगर आप ऑर्डर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो तभी भी जान वहीं अटकी है कि काश मैं खरीद पाता ये चीज़, ठीक है। तो यही जो चीज़ें गुरु महाराज यही बता रहे, आज हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो दादे जो ग्रैंडफादर की जो एज के थे, हम देखेंगे कि उन्होंने हमारे से बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स गुजारी हैं, लेकिन उस समय में भी वो काफ़ी खुश रहते थे। एक तरीके से हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वो हंस पड़ेंगे एक तरीके से, क्योंकि उनके सामने हमारी प्रॉब्लम्स एक बच्चों की तरह, ठीक है। तो हम इतनी प्रॉब्लम्स क्यों लेके बैठे हैं। बात यह है संगत जी कि जितना हम अपना पसारा बढ़ाएंगे, जितना हम दुनिया के अंदर ढसते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है हम एक्सपोज होंगे दुनिया को, और जितना ज़्यादा एक्सपोज होंगे उतनी ज़्यादा हमारी थिंकिंग होगी, और जितना ज़्यादा हम थिंक करेंगे, ओवर थिंक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें डिप्रेशन आएगा। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि घर पे बैठ जाना है, रूम बंद करके भक्ति करना, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जितनी ज़रूरत है उतना हमें करना है, जितनी हमारे जॉब्स के लिए ज़रूरत है, जितनी हमारी एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, उतना हमें करना है। लेकिन संगत जी यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जैसे ये मैंने अपनी अभी एग्जांपल दिया, जो शॉपिंग में सेल्स लगना या फिर सोशल मीडिया में टाइम बिताना ज़्यादा, ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट नेसेसरी, हमारी नेसेसिटी नहीं है लाइफ की। ज़्यादा घूमने जाना, बिना बात से पड़ोसियों के यहाँ चले जाना, रिश्तेदारों के वहाँ चले जाना, फिर वहाँ पर गप्पे लड़ाना घंटों घंटों तक, हम उसकी बात कर रहे हैं जो फिजूल की बातें। तो होता क्या है कि जितना आप ज़्यादा एक्सपोज्ड होगे, वहाँ पर आप देखोगे कि वो फलाना वहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर ईर्खा आ जाएगी, हमारे अंदर और ज़्यादा थॉट्स पैदा होने लग जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। एंड वो सब चीज़ें जो हैं, इतनी ज़्यादा जब थिंकिंग हो जाती है तो हमें ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ओवर थिंकिंग, फिर ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अस, एक आधा ही कोई जीव होगा जो ओवर थिंकिंग नहीं करता, बाकी सब ओवर थिंकिंग से परेशान है, ठीक है। तो इसी का इंडिकेशन गुरु महाराज बाल गुंडाई जी को देते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर अगर संसारिक पदार्थों का तुम्हें चाह रहा, तो ये जो परमानेंट ब्लिस है, जो भगवान का नाम जब के आता है, उससे तुम हाथ धो बैठोगे, ठीक है। आजकल ये प्रेरा जाता है कि हम और प्रोडक्ट्स यूज़ करें थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। हम बाहर की जब लाइफस्टाइल जो आती है हमारे यहाँ, ठीक है, बाहर की जो आइडियोलॉजीज आती है हमारे यहाँ, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और पदार्थवाद में घुसते जाते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसते जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स ही बढ़ रही हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। सो जितना हमें नेसेसिटी है उतना गुरु महाराज ने प्रमाण किया है, लेकिन अगर वो हमारी सिर्फ वांट्स हैं, जिसका कोई मतलब फिजूल की बातें हैं, उस पर गुरु महाराज ने कहा कि परहेज रखना है उस चीज़ से, ठीक है। तो ये गुरु महाराज उनको एक वार्न करते हैं। तो इससे जो सबसे पहली लर्निंग हमें मिलती है कि हम दो पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये कि जो काफ़ी जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई एक धार्मिक इंसान मतलब वो कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। वो अगर मतलब कि हम एक तरीके से ले लें कि अगर एक अमृतधारी है, एक नॉर्मल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हम हर धर्म से इसको लिंक कर सकते हैं। तो एक अमृतधारी है, अगर वो कार पे चला जाए ना, अगर कार से कहीं ट्रैवल कर रहा है वो, तो लोग कहना शुरू करते हैं अरे यार ये तो बहुत धार्मिक है, कहने के लिए तो ये बहुत धार्मिक है, लेकिन कार पे घूम रहा है, ठीक है। लोगों को बातें बनाने के लिए चाहिए होती हैं, है ना। कहने के लिए तो अमृतधारी है, लेकिन वॉच पहनता है वो, ठीक है। तो एक तरीके से पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है लोगों की दुनिया में कि एक जो स्पिरिचुअल इंसान है वो हमेशा जंगलों में रहे, सब कुछ त्याग दे, बाहर से फैमिली सब छोड़ दे, जो पदार्थ है वो सब छोड़ दे, ठीक है। एक ये पर्सपेक्टिव बना होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज कहते क्या है कि इवन अगर कोई चीज़ हम मांग भी रहे हैं, ठीक है, तो मांगने का भी एक पीछे एक इंटेंशन होता है। अभी जैसे हम बाल गुंडाई जी की बात करते हैं, तो बाल गुंडाई जी के वहाँ बड़ी बड़ी सराह भी हैं, बहुत सारे घोड़े भी हैं। संगत जी देखा जाए तो एक तरीके से जैसे महाराज ने कहा ये एक रॉयल लाइफस्टाइल है, लेकिन बाल गुंडाई जी का इंटेंशन क्या है पीछे? सेवा,
उनके एक तरीके से चाह लगा रहता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, किसी का भला करूं। आज किसी का भला नहीं हुआ, वो बाहर निकल निकल के देखते कि कोई मुसीबत में तो नहीं, कि मैं उनकी सेवा करूं। तो इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा जो जो चीज़ है वो खड़ी की। तो उनका इंटेंशन क्या था कि मैं संगत की सेवा करूं। अगर आप इसी इंटेंशन से मांग रहे हो, अगर आपकी नेसेसिटी है लाइफ की, आपको उसके बिना गुजारा नहीं हो रहा ज़िंदगी में, सपोज जॉब है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं है आपके पास, तो लैपटॉप आप मांग सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर नेसेसिटी है तो। अगर आपके इंटेंशन ये है कि गुरु महाराज आपकी कृपा होती कि अगर यहाँ पर मुझे आपने घर बख्शा होता तो मैं और संगत को यहाँ रोकता, जो दूर दूर से जो संगतें आती हैं, कई बार उनके लिए रहने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। कहते गुरु महाराज अगर आपने घर बख्शा होता थोड़ा बड़ा तो संगत मेरे यहाँ रुक सकती। तो वो जो इंटेंशन है उसको गुरुमत प्रमाण करती है। तो वहाँ पर, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, अगर आपके मन में आ रहा है कि भगवान प्लीज़ मुझे ये दे दो, ठीक है, लेकिन आपके पीछे इंटेंशन ये है कि किसी को दिखाना है, मुझे बड़े बड़े फ़ोन्स लेने, बड़ी बड़ी कार्स लेनी है, जस्ट बिकॉज आपका शौक है, ठीक है, तो वो फिर जो चीज़ है वो हमारे लोभ के अंदर आ जाता है, वो ग्रीड के अंदर आ जाता है। और दूसरी तरफ गुरु महाराज जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, गुरु महाराज कहते हैं कि अभी मांगना क्या चाहिए भगवान से। गुरु महाराज कहते हैं कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि अगर मैं आपके बिना, उस परमात्मा के बिना अगर कुछ भी मांगू तो वह एक तरीके से दुख ही मांग रहा हूं अपने के लिए। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जितना पदार्थ मांगोगे, जितना पदार्थवाद में अंदर जाओगे, उतना ही दुख आएगा। संगत जी एक छोटा सा उदाहरण लें, नई गाड़ी आई घर पे, बहुत सुख आया, आपको बहुत खुशी हुई। कई लोग भगवान को भी भूल जाते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर सुख के बाद अगर 2 दिन बाद वो गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ गया तो संगत जी हम पता है हमारी फिर जान ही निकल जाती एक तरीके से, ठीक है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भी मांगोगे उसका आगे एक इफेक्ट होगा, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जो परमानेंट रहेगी और वो आपको दुख नहीं देगी। गुरु महाराज कहते हैं कि देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। वो नाम की दात बख्शो, वो भगवान का जो नाम है, जो परमात्मा का जो सिमरन है वो बख्शो, जिससे जो मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, इतना मेरा मन तृष्णा में दौड़ रहा है, वो जो भुख है मेरी अंदर से, वो सब मिट जाएगी नाम जप के। तो वही गुरु महाराज यहाँ पर बात करते हैं कि हमें ये चीज़ मांगनी। जब भी आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर मांगा करो, फिर बाद में भले अपनी नेसेसिटीज़ मांग लिया करो, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूर मांगनी है कि गुरु महाराज हमें नाम की दात बख्शो। फिर तीसरी चीज़ जो आती है कि हमें अभी भगवान को ऑफ़र कैसे करना है। अभी जैसे कई बार होता है कि हम नॉर्मली देखने में आता है कि कई भी डोनेशन दिया जाता है, भले वो गुरुद्वारा साहिब में हो, भले वो मंदिर में हो, तो वहाँ पर होता क्या है कि जो भी डोनेट करता है वहाँ पर वो बड़े बड़े नाम लिखवाए जाते हैं कि सेवा डन बाय, ठीक है। अगर पंखा भी डोनेट किया, पंखा घूमता हुआ, किसी को नाम तो दिखेगा नहीं, लेकिन उस पर भी नाम लिखाया होता है कि सेवा डन बाय, ठीक है। तो उससे क्या होता है संगत जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मान तो वही रह गया अंदर, ईगो तो वही रह गई अंदर, तो देने का क्या हुआ? वो सेवा थाएं लगी? नहीं लगी, क्योंकि वो जो चीज़ थी जिसको हटाने के लिए हम सेवा कर रहे थे वो तो वहीं की वही रह गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक बहुत ही कई गुरसिख जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे अरदास होती है, हम सब जानते हैं कि कई बार हम कुछ डोनेट करते हैं तो कई बार अरदास की जाती है कि मतलब जो उन्होंने मिस्टर दिस इन्होंने आपके लिए सेवा की है ना, अरदास में कहा जाता है, नेम स्पेसिफिकली लिया जाता है वहाँ पर। तो कई जो गुरसिख होते हैं, अगर उनका कोई मोटिव नहीं है सेवा करने का, क्योंकि कई लोग सेवा कराते हैं क्योंकि उनका एक स्पेशल ओकेजन होता है, या उनको अरदास करानी होती है कि पढ़ाई अच्छी हो जाए या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें तो चलो ठीक है कि एक संगत के तौर पे अरदास होती है कि उनका भला हो जाए। लेकिन जो नॉर्मल तौर पे जो डोनेशंस दी जाती हैं, तो कई जो गुरसिख हैं वो स्पेसिफिकली, जो ग्रंथी जी होते हैं ना, जो अरदास कर रहे होते हैं, उनको स्पेसिफिकली जाके कहते हैं कि मेरी अरदास में मेरा नाम मत लेना। तो क्या करते हैं कि
वो जो ग्रंथी जी होते हैं जब वो अरदास करते हैं गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज को यही कहते हैं कि महाराज आप जी को आपको सब पता है, आप अंतर्जामी हो कि उन्होंने कौन सी सेवा की। जिन्होंने भी सेवा की उनकी जो सेवा है वो थाई लगानी, ठीक है, उनको परवान करना। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कई गुरसिक अपनाते कि वो अपना नाम नहीं लेते ताकि वो एक आयोटा भी, एक छोटा सा भाग भी जो है अहंकार का आ ना जाए। तो हमें ये पहचानना है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ज़रूर डोनेट करना है। जैसे गुरु महाराज ने दसवंध का जो कंसेप्ट दिया है, गुरु महाराज ने हमें ज़रूर जो एटलीस्ट जो है 10वां हिस्सा हमारी अर्निंग्स का देना ही देना है। अगर आपको वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अभी के लिए आपने नहीं शुरू किया, आप थोड़े से देना शुरू कर सकते हो, लेकिन गुरु महाराज का जो हुक्म है वो दसवंध देने का है कि जो 10th पार्ट ऑफ द अर्निंग है वो आपको ज़रूर देनी है, ताकि आपके अंदर ये ना रह जाए कि मेरी कमाई, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है। तो गुरु महाराज ने दसवंध देने को भी कहा है, और कैसे देना है। जैसे बाल गुंदाई जी ने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सब कुछ गुरु महाराज को दे दिया। जो भी वहाँ पर जो भगवान के जो प्यारे आते थे उन पे सब लगा दिया। हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि परमात्मा जो आपने दिया था उसी में से मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बड़ा तीर नहीं मारा मैंने, ठीक है। जितनी आपने दात बख्शी है उसी में से महाराज आप कृपा करो कि ये जो सेवा दी जा रही है, ये जो दसवंध दिया जा रहा है, आप परवान करना, ठीक है, ताकि हमारे अंदर वो जो ईगो वाला एलिमेंट है वो आए ना अंदर। तो सेवा के साथ साथ नाम सिमरन भी करना है ताकि सेवा करते करते भी अहंकार ना आ जाए। तो वहाँ पर फिर जो गुरु महाराज है, जब गुरु महाराज उनको ये वॉर्न करते हैं कि गुरु महाराज जब वॉर्न करते हैं बाल गुंडाई जी को कि ऐसा भी होता है अगर पदार्थवाद में ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं तो वो जो परमानंद की जो अवस्था है उससे दूर हो जाते हैं। तो बाल गुंडाई जी वहाँ पर गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं। पहले तो नाम पूछते गुरु महाराज कि आपका नाम क्या है। तो गुरु महाराज बहुत ही निम्रता से कहते हैं कि मेरा नाम नानक निरंकारी है। तो जैसे ही बाल गुंडाई जी उनका नाम सुनते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह है कौन, क्योंकि बहुत महिमा फैली होती गुरु महाराज की कि वहाँ पर गुरु महाराज सिद्धों से वार्तालाप होती है। एक सिद्ध भी बहुत जाने माने, बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं वहाँ पर, उनको भी गुरु महाराज एक तरीके से डिस्कशन में हरा के आए होते हैं। वहाँ पर एक तरीके से उनको माना जाता है, सिद्ध भी मत्था टेक देते गुरु महाराज को। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये वही गुरु नानक देव जी पातशाह हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज को वो मत्था टेक देते हैं और गुरु महाराज को फिर वो अपना भोजन तैयार किया होता है वो गुरु महाराज को भेंट करते हैं। लेकिन गुरु महाराज एक चीज़ देखते हैं कि उनको तो बहुत शाही खाना मिला होता है, लेकिन बाल गुंडाई जी जो है वो बहुत ही नम्रता से नीचे बैठ के जो है जो सूखी जो रोटी होती है वो कुछ साग के पत्तों के साथ वो खा रहे होते हैं। तो गुरु महाराज पूछते कि तुम ये क्यों नहीं खा रहे। तो बाल गुंदाई जी वहाँ पर यही कहते हैं कि ये सब जो है वो संगत के लिए, मैं एक भी पैसा खुद पे नहीं खर्च करता, ठीक है, इसमें से कुछ भी मुझे बिलोंग नहीं करता। तो गुरु महाराज इतने खुश हो जाते हैं बाल गुंडाई जी से कि गुरु महाराज उनको कहते हैं कि तुम उत्तम जोगी हो, सबसे बड़े जो सबसे हाईएस्ट जो स्टेटस है जोगियों का तुम वो हो। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं और गुरु महाराज फिर वहाँ पर कुछ देर रुक के फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो इससे जो हमें लर्निंग मिलती है संगत जी, अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन ये सच्चाई है आज की कि बहुत सारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी जो कमिटीज़ होती हैं, वो जो संगत का जो पैसा है उसको मिसयूज़ करती हैं। कई ऐसे होते हैं जो एक तरीके से कहते हैं कि ये अगर हम उनको अकाउंटेबिलिटी भी मांगे उनसे तो कहा जाता है कि ये यहाँ खर्च हो गए, कंस्ट्रक्शन में यहाँ खर्च हो गए, वहाँ खर्च हो गए, लेकिन असल तौर पे वो अपने पर्सनल गेंस के लिए, पर्सनल बिजनेस के लिए वो यूज़ करते हैं। एक तरीके से हम कह लें कि जो ब्लैक मनी का वाइट मनी के लिए यूज़ किया जाता है जो संगत का जो पैसा होता है। संगत जी इसका बहुत भारी, जब दरगाह में जाते हैं ना संगत जी, बहुत एक एक पैसे का जो हिसाब होता है वो फिर बहुत भारी उठाना पड़ता है यहाँ पर। तो संगत जी बेनती है कि अगर हम कभी भी कोई भी यहाँ पर सज्जन सेवा करता है और उनके पास संगत का जो पैसा आता है उनके पास, मेक श्योर
मेक श्योर कि एक भी पैसा जो संगत का आता है वो अपने पर्सनल गेन्स, भले जितनी भी मुसीबत पड़ जाए, लेकिन वो संगत का पैसा नहीं यूज़ करना। संगत जी बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा पाप। इसी का एक उदाहरण लेते हुए इतिहास में आता है, हम कितना बड़ा पाप हम मेज़र नहीं कर पाते, लेकिन इतिहास का ये एग्जाम्पल देख के हम शायद थोड़ा डर जाएं कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के समय मसंद होते थे। मसंद मतलब एक तरीके से हम ले लें कि मिडल मैन कैसे कि जो संगत जो दसवंध देती थी डिफरेंट जगहों पे, उनको कलेक्ट करके जो मसंद हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे गुरु घर का, भले वो लंगर हो भले वो कुछ भी हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास खबर आई कि जो मसंद हैं वो करप्ट हो चुके हैं, उन्होंने पैसा खाना शुरू कर दिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने उसी वक्त हुक्म किया कि उन सबको लाया जाए। महाराज ने सबको एक लाइन में खड़ा किया, वहाँ पर तेल उबाला गया और उन सब मसंदों को तेल में साड़ा गया। ये सज़ा थी संगत के पैसे मिसयूज़ करने की। लेकिन वहाँ पर अच्छे मसंद भी थे जो ईमानदारी से काम करते थे, तो गुरु महाराज ने उनको सम्मानित भी किया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है संगत जी, अगर एक भी पैसा, कहने के लिए तो 1 रुपया ही है, लेकिन 1 रुपया हमारे कर्मों में ना करोड़ रुपए का हिसाब दिखा देता है। फिर भले वो हॉस्पिटल के थ्रू निकले कि भले कैसे भी निकले, वो फिर भले हॉस्पिटल के थ्रू निकले या कैसे निकले वो गुरु महाराज जानते हैं, लेकिन एक पैसे का फिर जो हिसाब होता है वो बहुत भारी उठाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे गुरुमुख प्यारे जो हैं, जैसे संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडर वाले की जब बात आती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जब उनके पास संगत आती थी ना फल लेने के लिए, तो तो जैसे ही फल उनको भेंट किए जाते थे एक गुरसिक के तौर पे कि गुरसिक को भेंट करना, तो जब उनको भेंट किए जाते थे तो उसी वक्त लेते भी नहीं थे, हाथ भी नहीं लगाते थे। वो कहते थे सिंगो जाओ संगत में वर्ता दो। वो 1 सेकंड में जो डोनेट किया होता था वो सब संगत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो जो सबसे बड़े जो महापुरुष होते हैं वो यही करते हैं कि जो संगत का जो पैसा आता है ना वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। इवन संत जी के एक और इंसिडेंट आता है कि ईश्वर सिंह जी के जो पुजंगी हैं, एक ईश्वर सिंह जी भी बहुत महान गुरसिक रहे हैं, तो उनका एक पुजंगी होता है। पुजंगी मीन्स जो छोटा बच्चा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन संत जी वहाँ पर नहीं रहते। भले वो जितनी भी ज़िद कर रहा है, गुरु नहीं रहते वो। क्यों? क्योंकि संगत का पैसा है। संगत जी इसका बहुत ज़्यादा हिसाब देना पड़ता है दरगाह में, तो इसीलिए जो है संगत जी वी शुड बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। सो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि वो सही जगह पे यूज़ हो, नहीं तो फिर हम सबको पता है इतिहास में क्या हुआ था। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां परवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।